सो हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रेपडेक्स। मैं सुमित कुमार चौहान वापस से लेके आ चुका हूँ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग जॉब अपडेट जो आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जो कि यहाँ पे होने वाली है डेटा एंट्री ऑपरेटर की। इसके अलावा बहुत ही सारी अदर ऐसी पोस्ट हैं जो आप सबको यहाँ पे डेफिनेटली पसंद आएंगी। रीज़न उसका ये है क्योंकि यहाँ पे क्वालिफिकेशंस बहुत ही ज़्यादा कम मांगी गई हैं और यहाँ पे आपकी जो सैलरी होने वाली है यहाँ पे बहुत ज़्यादा औसम होने वाली है। प्लस यहाँ पे आपको इन जॉब को लेने के लिए कोई इंटरव्यू भी नहीं देना होगा, जो आपकी खुशी को यहाँ पे डबल बना देता है। सो गाइस, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक गाइस। आज की हमारी ये जो जॉब अपडेट होने वाली है वो आपकी निकल के आ रही है आपकी एम्स में। एम्स में यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर की दो जॉब निकली हुई है, लेकिन इसके अलावा बहुत ही सारी यहाँ पे जॉब अपडेट्स निकली हुई है। अब सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं एम्स क्या है। एम्स ज़्यादातर लोगों को पता होगा, बट मैं फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एम्स आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जहाँ पे आपको टॉप फैसिलिटीज़ मिलती हैं और यहाँ पे आपका MBBS जैसे कोर्सेज भी यहाँ पे करवाए जाते हैं। और यहाँ पे जो डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ होती है, प्लस यहाँ पे इसलिए भी फेमस है क्योंकि कुछ ऐसे क्रिटिकल केसेस होते हैं जो कोई और डॉक्टर सॉल्व नहीं कर पाता है, वो आपके एम्स में यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एम्स का ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा नाम है। सो यहाँ पे आपकी जॉब्स निकल के आ रही हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोस्ट की। यहाँ पे आपकी सोशल वर्कर की पोस्ट होने वाली है। इसके अलावा ऑफिस स्टोर्स अटेंडेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, जूनियर वार्डन, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट्स, अपर डिवीजन क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सिक्योरिटी कम फायर जमादार, स्टोर कीपर कम क्लर्क, ये सारी पोस्ट यहाँ पे आपकी रहने वाली है। और इन टोटल यहाँ पे 233 पोस्ट होकर यहाँ पे आपकी होने वाली है, जो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा नंबर है। बहुत ही ज्यादा अच्छा तो नहीं कहूंगा, बट यहाँ पे एक डिसेंट वैकेंसीज का नंबर यहाँ पे रहने वाला है। एंड अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस का। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं सोशल वर्कर की, बट इस पोस्ट के लिए ज्यादातर कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे इसके लिए 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑफिस स्टोर अटेंडेंट की मल्टीटास्किंग, यहाँ पे आपकी ऑफिस स्टोर्स अटेंडेंट मल्टीटास्किंग यहाँ पे आपकी पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे आपकी 10th पास कंप्लीट होनी चाहिए या तो आपकी ITI कंप्लीट होनी चाहिए और यहाँ पे आपकी एज लिमिट 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क की, तो यहाँ पे आपकी 12th पास कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको कंप्यूटर टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। 35 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे आपको इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे आपको हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए और इसके अलावा आपकी एज लिमिट 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं हमारे अदर पोस्ट की, जो कि आने वाले स्टेनोग्राफर। सेम यहाँ पे आपकी 12th पास कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा स्टेनोग्राफर पोस्ट में आपको पता ही होगा, आपको यहाँ पे शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। शॉर्ट हैंड बेसिकली क्या होती है, जो भी आप अदर बंदा यहाँ पे आपको डिक्टेट कर रहा है, कुछ चीज बोल रहा है, उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है, प्लस फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्यूटर में उसको ट्रांसक्रिप्ट करना होता है। सेम यहाँ पे आपका टेस्ट होगा, आपको 10 मिनट्स के 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए और उसको आपको 50 to 65 मिनट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्ट करना आना चाहिए। अगर आप इन चीजों में परफेक्ट हो तो आप यहाँ पे इस जॉब का अप्लाई कर सकते हो। और आप बात करते हैं एज लिमिट की, 18 to 27 यहाँ पे आपकी एज लिमिट रहने वाली है। अदर पोस्ट की बात करते हैं, आते हैं हमारे ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के ऊपर। तो यहाँ पे आपकी 10th पास कंप्लीट होनी चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल एंड हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस कम था इसलिए मैं इस जॉब का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको कोई ऐसे रेफरेंस में है जिसके पास यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी और एक्सपीरियंस भी है, आप ये वीडियोस को जरूर शेयर कर देना क्योंकि यहाँ पे ये वीडियोस को बहुत हेल्प कर सकता है। इसके अलावा 18 से 27 साल यहाँ पे उसकी एज लिमिट रहनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं अदर पोस्ट की, तो हमारे होने वाली जूनियर वार्डन की, हाउसकीपर की। यहाँ पे आप ग्रेजुएट होने चाहिए, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जूनियर वार्डन में और यहाँ पे 30 से 45 साल की आपकी एज लिमिट रहनी चाहिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं हमें डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की। 12th पास आपके यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए या 10th पास कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन आपके पास यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर 10th पास कंप्लीट है, और आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर यहाँ पे आपकी 12th कंप्लीट है। इसके अलावा 21 से 30 साल आपके यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। अब बात कर लेते हैं हम अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट की। यहाँ पे आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस यहाँ पे आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा सेम स्किल टेस्ट आपके सेम रहेंगे जो यहाँ पे आपके लोअर डिवीजन क्लर्क में थे, और सेम आपकी एज लिमिट 21 से 30 साल होने वाली है। एंड अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी डेटा एंट्री ऑपरेटर की। तो यहाँ पे आपकी 12th पास कंप्लीट होनी चाहिए। आपको यहाँ पे 8000 की डिप्रेशन टाइप करने आनी चाहिए इन 1 आवर में, जो कि एक बहुत ही डिसेंट स्पीड यहाँ पे मांगी जा रही है। अगर आप ये कर सकते हो तो आप यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे इसकी एज लिमिट की, तो 18 से 27 साल एज लिमिट रहने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे जूनियर स्किल स्टेनो की, तो यहाँ पे आपकी 12th पास कंप्लीट होनी चाहिए और यहाँ पे आप 64 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे आपको शॉर्ट एंड स्पीड यहाँ पे आपकी रहनी चाहिए और 21 से 30 साल यहाँ पे आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रहनी चाहिए। इसके अलावा आते हैं हम सिक्योरिटी कम जमादार की। यहाँ पे आपकी 12th पास कंप्लीट होनी चाहिए और यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन सारे मेजरमेंट्स पे अगर आप खड़े उतरते हो तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा 18 से 27 साल यहाँ पे आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाली है। स्टोर कीपर कम क्लर्क की बात करते हो, यहाँ पे आपको ग्रेजुएट कंप्लीट होनी चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और यहाँ पे डिजायरेबल में पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी मांगी गई है। इसके अलावा जो आपकी एज लिमिट है वो 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो ये थी गाइज सारी अभी तक की पोस्ट और उनके अंदर के क्वालिफिकेशंस क्या क्या आपके पास होने चाहिए, प्लस यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपकी मांगी जा रही हैं कि आप किसके लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं हम उन चीज़ों की जिनसे आप इस जॉब को ले सकते हैं। सबसे पहले बात
कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे आपका एक टेस्ट होने वाला है जिसमें आपसे 100 MCQs पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स आपको उसके मिलेंगे और 90 मिनट्स यहाँ पे उसकी ड्यूरेशन होने वाली है, जिसको कुछ इस टाइप से यहाँ पे सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस आपका फर्स्ट सेक्शन होने वाला है, सेकंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फोर्थ आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, इसके अलावा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, MS ऑफिस, इंटरनेट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है CCS कंडक्ट रूल्स 1964, CCS लीव्स रूल्स 1972। ये बेसिकली आपका जो रहेगा ये पोस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, या हर टाइप के कैंडिडेट से ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको ये टेस्ट कंप्लीट करना है और यहाँ पे इसके अलावा आपको स्किल टेस्ट कंप्लीट करना है। स्किल टेस्ट कंप्लीट करते ही यहाँ पर आपको जॉब दे दी जाएगी, कोई इसके अलावा फर्दर इंटरव्यूज या अदर चीजें आपसे यहाँ पे नहीं करवाई जाएंगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पे हम फॉर्म फीस की। तो फॉर्म फीस यहाँ पे जनरल कैंडिडेट वालों के लिए होने वाली है 1200 रुपये और SC ST कैटेगरी वालों के लिए होने वाली है 600 रुपये। इसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स भी होने वाली है। सो इसके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं 6 अक्टूबर 2023 और इसके फॉर्म की जो लास्ट डेट होने वाली है वो 30 अक्टूबर 2023 होने वाली है। और मैं तो कहूँगा इस फॉर्म को जल्दी जल्दी अप्लाई कर दो, क्योंकि इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आपको अगर सिलेबस के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कोई क्वेरी, आप मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर हमारा सीधा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैंने इसका प्रॉपर सिलेबस अपडेट कर रखा है, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई हुई हैं। और इसके अलावा अगर आप फिर भी कोई डाउट आता है कमेंट करके बताइए, मैं डेडिकेटेडली सिलेबस और इसका किस तरीके से आपको पढ़ना है वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके लिए प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना के। सो गाइस, आपको वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सरकारी जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।